चलिए, कल हमने जो समझा था उसको हमने थोड़ा बीच में ही छोड़ दिया था, लेकिन आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आने वाले अपनी आज के वीडियो में। ठीक है, मैंने कहाँ से किया था, मैं देख लेता हूँ उसे। कीवर्ड पैरामीटर ये मिल गया मेरा। देखिए यहाँ पर हमने जो थर्ड है हमारा टाइप है, थर्ड टाइप। फर्स्ट था हमारा पोजिशनल, जिसमें वैल्यू पास होती थी 1/1। ठीक है, फिर था हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, जिस पर अपन वैल्यू को अलग से पास करते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा था कीवर्ड पैरामीटर। इसमें क्या था, अगर मान लो यदि आपके जो फॉर्मल पैरामीटर है ABC, यदि लेकिन आपका सीक्वेंस पता ना हो तो अपन कीवर्ड पैरामीटर का यूज करते हैं। जब सीक्वेंस पता ना हो तब कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो आप। ए को आगे, बी को पीछे, सी को आगे पीछे कहीं भी ले सकते हो। जैसे C30, B20, A10, एक कल का ही प्रोग्राम है। ठीक है, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिला था इसमें, सी और ए की वैल्यू हमने आगे पीछे दी है। ठीक है, इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। इसे सेव कर लेते हैं। देखिए, ठीक है, दो हमने आर्ग्यूमेंट अलग पास किए थे कीवर्ड में, लेकिन हमारा आंसर रिजल्ट परफेक्ट आया है। तो हम यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे को अब हम यहाँ पर B=20 भी ले सकते हैं। पहले A=, यहाँ पर 10 ले सकते हैं, और C=30 ले सकते हैं। कोई भी सीक्वेंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसको रन करके देखते हैं, तब भी हमारा रिजल्ट वही आएगा। यस, इतना ठीक है। अब हम उसी प्रोग्राम को और मॉडिफाई करते हैं, थोड़ी सी और वेरिएशन इसमें हम देखते हैं। यस, इतना क्लियर है। अब इसमें हम देखते हैं, ये तो हमने डायरेक्ट यूज़ किया हुआ है कीवर्ड। अब यदि हम ऐसे पोजिशनल के साथ यूज़ करें, जैसे हमने बताया था आपको कि मैं आपको तीनों में रिलेशन बताऊंगा, जितने भी पैरामीटर हैं सारे में रिलेशनशिप बताऊंगा। तो यहाँ पर हम रिलेशन बताएंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर पोजिशनल भी होगा, डिफ़ॉल्ट भी होगा, और कीवर्ड भी होगा। अब यहाँ पर हम 10 हमने यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और B=20 और C=30। यहाँ पर 10 क्या है, पोजिशनल। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या पास होगी, A10। ठीक है, और B की 20, C की 30। यह क्या हमारे कीवर्ड्स हैं, B और C हमारे कीवर्ड्स हैं, जबकि ये हमारा पोजिशनल पैरामीटर है। इसे सेव कर लेते हैं हम। इसको हम रन करा कर देखते हैं। नो इशू। ठीक है, देखो सही है इतना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट रखें और थर्ड हम कीवर्ड रखें। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कर देते हैं। 10 और 20 क्या है, पोजिशनल है, और C हमारा 30 है जो कि कीवर्ड है। अब इसे फिर देखते रन करा कर हम, देखिए परफेक्ट रिजल्ट आया। ठीक, कोई एरर नहीं आई इसमें। नेक्स्ट स्टेप और मॉडिफाई करते हैं। अब से हम अगर हम दो जो है कीवर्ड रखें और एक पोजिशनल रखें, यदि हम A=, यहाँ पर 30 रखें, ये कीवर्ड होगा ये हमारा। ठीक है, अब B= हम रख देते हैं यहाँ पर 10, B=20। ठीक है, B=20 और C=30। अब B हमारा पोजिशनल है, लेकिन A और C हमारा कीवर्ड है। लेकिन पोजिशनल की मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एरर देगा एक। देखो यहाँ पर एरर आएगी। आप यहाँ पर एरर कौन सी एरर आई, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हमेशा पहले ही यूज होता है, बाद में यूज़ नहीं होता। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को आप बीच में या लास्ट में यूज़ नहीं कर सकते, कीवर्ड की या डिफ़ॉल्ट की। आपको पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा पोजिशनल। ठीक है, अब यहाँ पर जो कौन सी एरर है मैं कॉपी नोट्स में डाल देता हूँ। जो सिंटैक्स एरर आई है हमारी, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट।
याद रखना, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को हमेशा फर्स्ट स्टेप में ही दिया जाता है। यदि आपको कीवर्ड देना है तो पोजिशनल के बाद कीवर्ड, यदि आपको डिफ़ॉल्ट देना है तो पोजिशनल के बाद ही डिफ़ॉल्ट। लेकिन आप पोजिशनल और डिफ़ॉल्ट को आगे पीछे दे सकते हैं, लेकिन कीवर्ड और डिफ़ॉल्ट को आगे पीछे दे सकते हैं, लेकिन पोजिशनल को सबसे पहले ही देना है। अब हम इसी प्रोग्राम को नेक्स्ट प्रोग्राम में ले जाते हैं और मॉडिफाई करते हैं और आने वाली प्रॉब्लम्स को समझते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ABC तो हमने पास किया ही हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और पास कर देते हैं ताकि यहाँ पर तीनों पैरामीटर एक साथ यूज हो जाएंगे। ठीक है, CRS मतलब कोर्स हमने एक वेरिएबल बनाया, इसमें हमने ले लिया कोर्स पाइथन। ये हमारा क्या हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। इसे अब हमने सेव कर लिया। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया पहले तो। यहाँ पर भी हमने करेक्शन कर दिया थोड़ा, CRST। और यहाँ पर मेन प्रोग्राम है, यहाँ पर इस लाइन में भी 7 नंबर लाइन में भी कर दिया करेक्शन। अब इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोर्स क्या आ गया देखिए, पाइथन 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 पाइथन। ये हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमारा, ये पोजिशनल प्लस कीवर्ड, और ये हमारा तीनों आर्ग्यूमेंट एक साथ हो सकते हैं। लेकिन हमने यदि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यूज़ किया है तो उसे हम सबसे पहले लेंगे, उसको बाद में नहीं ले सकते वरना एरर आती है। अगर हम 2 आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, कीवर्ड और डिफ़ॉल्ट, तो क्या हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के पहले रख सकते हैं या डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के पहले रख सकते हैं? क्या यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को कीवर्ड के पहले रख सकते हैं क्या नहीं? ठीक है, अब हमें यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को भी हम। DSP हमारा डिस्प्ले फंक्शन है हमारा, कोर्स इज इक्वल टू, ये हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो गया जो कि रिप्लेस हो जाएगा। आपको पहली वाली वीडियो में बताया था ये रिप्लेस होता है। अब C इज इक्वल टू 30, B इज इक्वल टू 10, A इज इक्वल टू 10 और B इज इक्वल टू 20। अब ये क्या था हमारा डिफ़ॉल्ट, ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट है। तो कोई एरर आएगा क्या? सक्सेसफुली रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट और कीवर्ड को आप आगे पीछे ले सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, जो CRS है, एक बार क्या हुआ कीवर्ड बन गया, तो आप इसमें क्या कीवर्ड है जो डिफ़ॉल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस पोजिशनल की प्रॉब्लम होती है तो आप उसे हमेशा याद रखना, सबसे पहले पोजिशनल को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक, इतना सीख गए। अब हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर ली हैं, जो जो प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं पोजिशनल में, डिफ़ॉल्ट में और हमारा कीवर्ड पैरामीटर में, आप इनकी प्रैक्टिस करती रहिए। यदि आप इसी हमारी जो हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो CRS कोर्स है, यदि हम इसे बीच में भी यूज करना चाहें डिफ़ॉल्ट के, तो हम इसे तब भी यूज़ कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी। यदि हम चाहें कोर्स इज इक्वल टू जावा को हम सेंटर में रखें, तो हमने यहाँ पर पास कर दिया और इसे हटा दिया और यहाँ पर कॉमा लगा दिया। लेकिन अब यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया और यहाँ डिफ़ॉल्ट हो गया, हमारा एरर आएगी इसमें। अब वही एरर आएगी जो हमने कॉपी की अभी ऊपर। ठीक है, देखो इसमें वही एरर आई, सेम एरर यहाँ पर भी क्या आएगी, अपनी एरर आएगी। तो आप आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर इस वीडियो में। चलिए, तो आपको तीनों टाइप समझ आ गए होंगे, पोजिशनल प्लस डिफ़ॉल्ट प्लस कीवर्ड, जो आपको तीनों मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, और उनका रिलेशनशिप भी बता दिया है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूँ बनाने के लिए, जिसमें आपको एक प्रोग्राम बनाना है तीनों का यूज करके, जिसमें कीवर्ड भी हो, पोजिशनल भी हो और हमारा डिफ़ॉल्ट भी हो। जिसमें क्या करना है, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स और कोर्स। ठीक है, आप कोर्स को बाय डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी 2 आर्ग्यूमेंट है जो हमारे पोजिशनल और कीवर्ड, उनको आपको उसके ज़रिए आपको उसका नेम, नंबर और मार्क्स प्रिंट कराने हैं। प्रोग्राम से ऐसे ही बनेगा। आप यदि आपने सही से समझा है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम है। यदि आपको कीवर्ड का पता है, वो सीक्वेंस नहीं, मतलब जब सीक्वेंस नहीं पता हो
तब क्या करना है, और पोजिशनल का पता है कब यूज़ करना है, और डिफ़ॉल्ट का पता है तब कब यूज़ करना है। ठीक है, आपको तीनों बता दिए हैं और तीनों को बहुत अच्छे से प्रोग्राम बना कर बता दिए हैं। आप इसे रन करके ऐसे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप जितना अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ही मायने रखती है। क्योंकि पाइथन लैंग्वेज बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। अब हम समझते हैं चौथा हमारा पैरामीटर है, जो कि वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। अब आप जो इस वीडियो है हमारी, जो वेरिएबल पैरामीटर है, वेरिएबल लेंथ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसे आप स्किप भी ना करें और इसकी स्पीड भी ना बढ़ाएं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। क्योंकि आपका जो प्रोग्राम होगा, स्मार्ट प्रोग्राम, इसी से ही बनेगा। इसे इसलिए बहुत बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। सबसे पहले प्रोग्राम से ही स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे इसकी, लेकिन हम यहाँ पर इसे प्रोग्राम से ही स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका क्योंकि अभी आपने प्रोग्राम बनाया है जस्ट, तो आपका ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से डिफरेंट होता है अन्य पैरामीटर से, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, और सबसे ज़्यादा इसका ही यूज़ क्यों करना पड़ता है। अब सबसे पहले हम वो डेफिनेशन बाद में देंगे, पहले हम मेन प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पर। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के बारे में ही बताऊंगा, तब वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ होगा। यह सीरीज़ बड़ी लंबी नहीं होने वाली, लेकिन इसमें जो भी रहेगा बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे मैंने एक डिस्प्ले वैल्यू मान लो मैंने डिफ़ाइन किया, मैं इस नाम से फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा, इसे मैंने कॉल करा लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रोग्राम का नाम दे ही देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये क्या ले लिया आपने। पहले मैंने नेम दे दिया प्रोग्राम का, अब इसे मैं कर देता हूँ सेव। और अब इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगी, एरर। बताइए कौन सी एरर आएगी, क्योंकि यार हमने फंक्शन डिफाइन नहीं किया है। तो क्या एरर आती है जब फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो नेम एरर आती है। टाइप एरर आएगी कि नेम एरर, तो यहाँ पर आएगी नेम एरर, क्योंकि हमने फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया, तो वो नहीं समझ पाएगा कि यह फंक्शन है कि वेरिएबल, इसलिए वो नेम एरर देगा। ये बहुत ही स्टार्टिंग से बहुत ही नॉर्मल है। यदि आप बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे हैं तब ऐसी कोई एरर आती है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या एरर है। एरर को हमेशा याद रखना चाहिए कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया है तो कौन सी एरर आएगी, यदि मैंने ऐसा किया है तो कौन सी एरर आएगी। इसलिए हमेशा एरर को भी हमेशा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया है तो उसे हमें डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा, इसलिए अब हम इसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, ऐसे डिफ़ाइन कर दिया मैंने उसी नाम से। ठीक है, और एक पैरामीटर ले लिया मैंने, फॉर्मल पैरामीटर ए। ये हमारा इंडेंटेशन स्टार्ट होगा यहाँ से, और प्रिंट करा लिया हमने। ठीक है, /t डॉट फॉर्मेट ऑफ ए। अब हम इसे सेव कर लेते हैं, और अपन रन करेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 10। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और फंक्शन कॉल करते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं डिस्प्ले वैल्यू, फंक्शन कॉल किया 10, 20। अब बताइए यहाँ पर एरर आएगी कि नहीं आएगी। अब देखो हमारा फंक्शन डिफाइन है पहले से ही, लेकिन अब हमने जो आर्ग्यूमेंट हैं 2 हैं, और जबकि हमारा फॉर्मल पैरामीटर कितना, एक ही है। अब जैसे ही हम इसे कॉल करेंगे तो फंक्शन डेफिनेशन की तरफ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँचा, अब फॉर्मल पैरामीटर चेक करेगा। अब ए में क्या स्टोर हो जाएगा, 10। अब नंबर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर कितने, 1, और आर्ग्यूमेंट कितनी है, 2। तो यहाँ पर क्या आएगी, एरर, क्योंकि यहाँ पर डिसमैच होगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो 10 ले लेगा, लेकिन बी की वैल्यू उसको नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो इसे एरर दे देगा। अब एरर कौन सी देगा, अभी हम वो देखते हैं। अब इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ता है, अब इस फंक्शन को मैं अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें दूसरा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा उसी नेम से। देखो सिंगल तो चला जाएगा इसमें, लेकिन जब डबल आएगा, जब आपने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, इसके लिए भी फॉर्मल पैरामीटर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 है, इसीलिए आप यहाँ पर एक कंडीशन नहीं ले सकते हैं। अब एक के लिए क्या करेंगे, आप तो एक के लिए तो एक चल जाएगा, लेकिन 2 के लिए क्या करेंगे, तो 2 के लिए 2 फॉर्मल पैरामीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन 2 में
ए और बी दे दिया, लेकिन आप एक बात याद रखिए, यहाँ पर मैंने फंक्शन के नेम सेम ही लिए हैं, डिस्प्ले वैल्यू डिस्प्ले वैल्यू। अब यहाँ पर बताइए एरर आएगी कि नहीं। यदि आप सपोज कीजिए यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर फंक्शन का नेम मैंने 2 कर दिया, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं तो यहाँ पर कोई एरर आएगी कि नहीं। यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि हमने फंक्शन अलग अलग नेम दे दिए हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट आ गया। अब तो धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना इसमें, ठीक है। अब लेकिन मैंने फंक्शन को नेम सेम दे दिए हैं, अब जो 1 2 दिए थे उन्हें हटा दिया है। अब इसमें हुआ क्या, जब हमारा फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा डिस्प्ले वैल्यू, तो हम फंक्शन डेफिनेशन की तरफ गए। अब फंक्शन आर्ग्यूमेंट कहाँ पर आ रहा है, हमारा नेम डेफिनेशन में गया। जब हम सेकंड फंक्शन का कॉल करेंगे तो सेकंड फंक्शन डेफिनेशन की तरफ गए। अब यहाँ पर कितने आर्ग्यूमेंट हैं, 2 आर्ग्यूमेंट हैं, 10 और 20। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या होगी 10 और बी की वैल्यू क्या होगी 20। यहाँ पर क्या है आउटपुट 10 और 20। इतना परफेक्ट, इतना ठीक है। लेकिन अभी आपको एक प्रॉब्लम आएगी अपने सामने, हम वो देखेंगे, लेकिन पहले से समझ लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ तो समझ आ रहा है सीधा सीधा कि ए बराबर 10 बी बराबर 20, ठीक है। आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है हमारा। यदि हमारा ए वाला आउटपुट आया तो ठीक है, वरना रॉन्ग है हमारा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, आप कमेंट में बता सकते हैं। आप सब गलत हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम होगी ही। हाँ सही सुना, यहाँ पर प्रॉब्लम ही होगी। अब यहाँ पर आएगी क्या आएगी, एरर आएगी। अब कौन सी एरर आएगी, टाइप एरर आएगी। अब क्योंकि यहाँ पर आपने कभी फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी, यदि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हो, C++ जावा पढ़ी हो, तो वहाँ पर एक फंक्शन ओवरलोडिंग करके कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। जैसे कभी कभी ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है, ओवरलोड हो जाता है, लेकिन उसके बाद हमें कोई काम दिया जाता है तो वो हमारे लिए ओवरलोड हो जाता है। इसी प्रकार इसमें भी, पाइथन में भी होता है ओवरलोड का कॉन्सेप्ट। अब लेकिन यहाँ पर जो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पाइथन में एडवांटेज के रूप में होता है, लेकिन अन्य लैंग्वेज में क्या होता है, डिसएडवांटेज माना जाता है वो। लेकिन ओवरलोडिंग पाइथन में एडवांटेज है एक। लेकिन जब फंक्शन नेम सेम हो और डिफरेंट पैरामीटर हो तो वहाँ पर क्या होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन नेम सेम है लेकिन पैरामीटर अलग अलग है, तो ये कहलाती है हमारा डिफरेंट, ये हमारा कहलाती है फंक्शन ओवरलोडिंग। लेकिन पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती है। अब इसका भी हम बहुत शानदार आंसर देते हैं 2 मिनट में लास्ट। आप यहाँ पर डिस्प्ले वैल्यू कर दी, आप यहाँ पर टाइप एरर आएगी, और टाइप एरर में क्या आएगी, 1 आर्ग्यूमेंट मिसिंग, ठीक है, 1 आर्ग्यूमेंट मिसिंग फॉर बी, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप एरर क्यों आएगी, अब मैं इसका बहुत अच्छा आंसर देने वाला हूँ। अब इसे रन करते हैं और देख लेते हैं एरर क्या है, ठीक है। मैंने जो बताई थी वही एरर है ना, सेम टाइप एरर, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्ले वैल्यू मिसिंग 1 आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मैंने इसे पहले कभी रन नहीं किया, मैं आपको जस्ट अभी रन कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता रहता है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इसलिए मुझे पता रहता है कौन सी एरर है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इसका आंसर, लेकिन मैं आपको बताऊँगा इसका आंसर। लेकिन मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर ले चलता हूँ, जो कि मैं टेस्ट करता हूँ जहाँ पर प्रोग्राम को, छोटे छोटे प्रोग्राम को। तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अभी मैंने a = 20 दिया है, ठीक है, और ये मैंने प्रिंट कराया ए नॉर्मल प्रोग्राम है, तो क्या प्रिंट होगा 20, ठीक है, हो गया प्रिंट। अब मैंने a = किया 30 और प्रिंट कराया हमने ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 20 प्रिंट हुआ कि 30 प्रिंट हुआ, तो क्यों आप बताइए, आप बंद करके बोल सकते हो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा, क्योंकि जबकि हमने वेरिएबल सेम मिली हैं, ए बार 20 लिया है और एक बार 30 लिया है वेरिएबल में, क्योंकि ये कहलाता है हमारा इंटरप्रेटर। क्योंकि हमारा जो पाइथन है लाइन बाय लाइन चेक करता है कम हमारे प्रोग्राम को, ये कहलाता है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कहलाता है लाइन बाय लाइन चेक करें। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन नेम सेम है, जब फंक्शन नेम सेम है तो इसने क्या किया, इसने मेमोरी में सबसे पहले लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि इंटरप्रेटर है। तो सबसे पहले उसने डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल किया, ठीक है, उसने याद किया। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा आया डिस्प्ले वैल्यू, दोबारा आया। अब लेकिन उसके मेमोरी में 2 फंक्शन है डिस्प्ले वैल्यू, लेकिन उनके नेम सेम है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें क्या करना है। इसलिए अब उसको क्या याद है, पहला वाला। लेकिन अब
फिर वो भूल गया, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, फिर वो सेकंड वाला याद करेगा, लेकिन वो फर्स्ट वाला भूल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो सेकंड वाला एग्जीक्यूट करेगा, तुम्हारा डिस्प्ले वैल्यू 10 है, तो फंक्शन डेफिनेशन देखेगा तो वो भूल जाएगा, क्योंकि उसको उसको जो पहले चेक कर लिया था वो उसे भूल जाता है, इसलिए वो सेकंड वाला चेक करेगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर ओनली 10 चेक कर पाएगा, लेकिन जो हमारा सेकंड फंक्शन कॉल है डिस्प्ले वैल्यू 1020, इसे वो चेक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे चेक करने आएगा वो उसे भूल ही जाएगा, क्योंकि ए इंटरप्रेटर है। देखिए आउटपुट में क्या है हमारी एरर आई है। ठीक है, इतना परफेक्ट है। और हम इसे और समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे एक और फंक्शन कॉल करके देखते हैं, डिस्प्ले वैल्यू 10, 20 और 30। इससे हमेशा याद रखना कि ये हमारा इंटरप्रेटर होता है, जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अब हमने यहाँ पर 3 फंक्शन डिफाइन कर दिए, तीनों की नेम सेम है, बट फॉर्मल पैरामीटर तीनों के अलग हैं, ए बी और ए बी सी। अब बताइए अब कौन सी एरर आएगी और क्यों आएगी? टाइप एरर आएगी ना, और वहाँ पर बी और सी पैरामीटर वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, सबसे पहले वो मेमोरी में लेगा, ठीक है, पहला लेगा, फिर दूसरा डेफिनेशन लेगा, फिर तीसरे वैल्यू लेगा, लेकिन जैसे वो तीसरा लेगा वो पहले के 2 भूल जाएगा, इसलिए इनकाउंटर कौन सा होगा? फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू से पास हो जाएगी, लेकिन बी और सी की वैल्यू मैच नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो भूल चुका होगा, ये इंटरप्रेटर होता है। अब इसे हम रन कर देखते हैं। अब देखो बी और सी की एरर बताएगा वो, डिस्प्ले वैल्यू मिसिंग टू रिक्वायर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बी एंड सी, बताया था ना आपको। ये दिक्कत थी हमारी, नॉन वेरिएबल लेंथ थी, उसके साथ में प्रॉब्लम जाती थी। नॉन वेरिएबल याद रखना, नॉन वेरिएबल के साथ यह प्रॉब्लम थी। अब हम इसके साथ 4 का भी करते हैं, तब भी हमें यही प्रॉब्लम जाएगी, तब वो बोलेगा ए एंड बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पर हमने 40 ले लिया। अब हमने फंक्शन डेफिनेशन 3 थी, फंक्शन नेम सेम है, और डेफिनेशन हमारा कितनी हो गई? 4। अब यहाँ पर स्लैश दे दिया ए बी सी डी। अब कितने आर्गूमेंट मिसिंग आएंगे? यहाँ पर 3 आर्गूमेंट मिसिंग। ए बी ए तो आएगा, लेकिन ए तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन बी सी डी मिसिंग बताएगा। ठीक है, आप इतना समझ गए, तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसे मान लेते हैं फंक्शन कॉल 1 एंड फंक्शन कॉल 2। ठीक है, और फंक्शन कॉल 3 और फंक्शन कॉल 4। हमें चारों में कोई रिजल्ट नहीं मिला, चारों में एरर आई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूट। यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ सबसे ऊपर, दिस प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूट, क्योंकि हमारे इसमें एरर ही एरर आ रही हैं। और एरर का कारण क्या है कि डिफाइन फंक्शन नेम सेम है, ये हमारी ओवरलोडिंग है यहाँ पर। ठीक है, दिस प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूट बिकॉज पीबीएम मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन। जिस प्रकार से एक कंप्यूटर मशीन होती है, इसी प्रकार से पाइथन का वर्चुअल मशीन होती है, जहाँ पर पूरी लाइब्रेरी रहती है और सब कुछ रहता है। लेटेस्ट फंक्शन डेफिनेशन ओनली। लेकिन यहाँ पर यदि हमें सेम फंक्शन क्या कर सेम फंक्शन नेम सेम है, तो हम क्या करेंगे? एक तो ये है कि हम फंक्शन के नाम अलग अलग कर दें, ठीक है, तुम्हारा ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। लेकिन यदि हमें फंक्शन नेम सेम भी रखना है, यदि हमें फिर भी रिजल्ट सेम ही चाहिए, तो क्या होता है, जैसे हम फंक्शन पहले डेफिनेशन पर रहते हैं और दूसरी डेफिनेशन पर आते हैं, तो वो पहले डेफिनेशन भूल जाता है। ठीक है, लेकिन यदि मैं जिसे उसी टाइम पर फंक्शन को डिफाइन करूं और उसी टाइम पर कॉल कर दूं, तो वो जैसा ही भूलेगा मैं रिजल्ट डिस्प्ले करा दूंगा। अब देखिए, आप नेक्स्ट प्रोग्राम पर ले जाके जादू देखिए, मज़ा आएगा आप। सेम प्रोग्राम को ही कॉपी कर लिया मैंने, अब लेकिन मैं डिफाइन करूंगा, उसके जस्ट बाद ही कॉल करा दूंगा। अब हमारा जो फर्स्ट फंक्शन डेफिनेशन है, अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन कॉल करते हैं। देखो मैंने फंक्शन कॉल कॉपी कट कर लिया यहाँ से, और यहाँ जस्ट डेफिनेशन के बाद डाल दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड में करेंगे हम, इस सेकेंड में हुआ और हमारा थर्ड हुआ। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम? डेफिनेशन जहाँ दी थी उसी के जस्ट बाद ही कर दिया। इससे क्या हुआ, वो जैसे ही बोलने वाला हुआ फर्स्ट डेफिनेशन को, उतने में ही रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आएगी यहाँ पर। इसे दूसरे नाम से सेव कर लेते हैं।
डॉट पी बाय कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया, देखिए कोई एरर नहीं आई यहाँ पर। अब हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हुई, लेकिन ये हमारा वेरिएबल लेंथ नहीं है, जो हमारा पैरामीटर है ये वो नहीं है। यदि मान लो अब 1000 फंक्शन कॉल है तो अब ऐसे 1000 फंक्शन डेफिनेशन लिखोगे क्या? नहीं ना, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि 1000 फंक्शन कॉल करना पड़ेंगे तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज माना जाता है, लेकिन पाइथन इसे सॉल्व कर देता है। वो किसके थ्रू करता है? वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। उस पर क्या करना पड़ेगा? आपको 4 बार डिफाइन नहीं करना, फंक्शन एक बार डिफाइन करना, और जितने टाइम्स कॉल करना, जितने आर्ग्यूमेंट लेकर कॉल करना, उसे आप कॉल कर सकते हैं केवल एक बटन पर क्लिक करके। वो हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमने नेम चेंज कर दिया सबसे पहले प्रोग्राम का। अब यहाँ पर ये हटा देते हैं सब कुछ। ठीक है, ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन है। अब यहाँ पर जो फंक्शन कॉल है हमारे 10 20, ठीक है। अब हम नहीं चाहते इतने सारे डेफिनेशन हमारे में, अब हम हटा देते हैं। अब हम चाहते हैं एक फंक्शन डेफिनेशन हो और चारों के चारों कॉल हो और कोई एरर भी ना आए। तो ये हमारा क्या कहलाता है? वेरिएबल लेंथ कहलाता है, जिसमें फंक्शन को एक बार डिफाइन करा जाता है, लेकिन उसे कॉल कितने भी कर सकें। अब ये तो हमारा पुराना वाला हुआ है, अब यहाँ पर एरर देगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक वर्ड डाल दें, एक वर्ड, पहले हम इसे कमेंट कर देते हैं फंक्शन कॉल को। पहले हम एक ही फंक्शन कॉल करेंगे, फिर 1 बाय 1 देखेंगे। अब जैसे हम वेरिएबल लेंथ में एक वेरिएबल लेंगे, हम सबसे पहले डिस्प्ले वैल्यू, उसके आगे हम लगा देंगे स्टार। इसे हमें एक्सपेक्ट भी बोलते हैं, एक्सपेक्ट। ठीक, अब जो हमारा फंक्शन बन गया, अब बन गया हमारा फंक्शन वेरिएबल लेंथ पैरामीटर और ये फंक्शन। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू एक साथ ले लेगा। अब यहाँ पर हम आपको चमत्कार दिखाएंगे कि एक ही में सब कुछ होगा। फंक्शन एक बार डिफाइन किया और सब कुछ होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका टाइप ऑफ है, अब किस में वैल्यू स्टोर होगी, फिर हम इसकी लेंथ भी देख लेंगे। अब हमें पहले लिख लेंगे टाइप ऑफ है, मतलब पता तो होना चाहिए कि किस टाइप का है। अब स्टार है किस टाइप का है। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप लिख लिया। पहले टाइप किसी भी फंक्शन का बारे में बताता है कि ये फंक्शन का लिस्ट है, टपल है, क्या है ये, उसके लिए बताता है। इंट है, फ्लोट है। तो एक टाइप एक फंक्शन होता है प्री डिफाइन पाइथन में, उसका यूज करते हैं हम उसका टाइप पता करने के लिए। ऐसा ही एड्रेस होता है, ऐसा ही लेंथ होता है, ऐसे कई बहुत सारे फंक्शन होते हैं। यहाँ पर हम लेंथ भी पता कर ले इसकी। अब लेकिन जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो हम फंक्शन डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल लेंथ का है। अब इसकी जो भी वैल्यू आपकी इसमें स्टोर होगी, तो बताइए, आप सब बताइए। तो जब भी हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर इंटीजर वैल्यू भी यूज़ हो सकती है, फ्लोट भी यूज़ हो सकती है, मल्टीपल वैल्यू यूज़ हो सकती है, मल्टीपल टाइप वैल्यू यूज़ हो सकती है। बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए इम्यूटेबल का। अब एक का टाइप क्या होगा? टपल। अब इसमें जो वैल्यू होगी कहीं ना कहीं इसमें पास होगी, किस रूप में पास होगी? टपल के रूप में पास होगी। ठीक है, टाइप इसका क्या हुआ? टपल हुआ। इसकी लेंथ क्या होगी? 1 होगी। इसको हम सेव करते हैं, रन कर देखते हैं। म्यूटेबल इम्यूटेबल आप जानते ही होंगे, यदि आप नहीं जानते तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम रन कराते हैं इसे। अब देखिए इसका टाइप ऑफ है क्लास टपल है और इसकी लेंथ कितनी है? 1 है। अब इसकी जितनी भी लेंथ आई ये उसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता जाएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पर सेकंड फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब यह फंक्शन में क्या कर लेगा? स्टोर 10 और 20 स्टोर कर लेगा। अब फर्स्ट वाले में क्या हुआ? 10 अकेला स्टोर होगा, टपल हो गया हमारा। लेकिन जैसे ही दूसरी वाला फंक्शन कॉल होगा तो अब ये 10 को भी कॉल कर लेगा। अब इसमें वेरिएबल लेंथ क्या बताएगा? फर्स्ट में 1 बताएगा, लेकिन सेकंड में इसकी वेरिएबल लेंथ कितनी होगी? 2। लेन मतलब होता है 2, लेन मतलब होता है 2, लेन मतलब लेंथ, उसकी फंक्शन की लेंथ कितनी है? 2। अब इसमें वैल्यू किस रूप में स्टोर हो रही? टपल के रूप में। अब मैं आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसे रन करके देख लेते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब जब फर्स्ट टाइम हुआ तो क्या आया?
रिजल्ट आया और इसकी लेंथ कितनी है 1, सेकेंड टाइम इसकी लेंथ कितनी है 2, और क्लास क्या है इसकी टपल है। अब इसे हम थर्ड और फोर्थ टाइम भी देख लेते हैं, थर्ड वाला भी देख लेते हैं, फोर्थ वाला भी देख लेते हैं साथ में ही। इसे रन करा दिया। अब देखिए 1 2 3 4, अब सारे की सारी वैल्यू हो रही है, ठीक है यहाँ पर, और सबकी लेंथ अलग अलग है। अब देख रहे हैं मतलब कितना अच्छा चीज़, कितनी अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू वैल्यू, ताकि क्योंकि वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर हम वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और हमारी वैल्यूज भी आ जाएंगी। लीजिए ये देखो यहाँ पर वैल्यू भी आ गई और इसकी लेंथ भी आ गई और इसका टाइप भी आ गया। क्लास किस क्लास का है, टपल क्लास का है। तो ये हमारा कहलाती है ब्यूटी ऑफ पाइथन। अब देखो फंक्शन डेफिनेशन एक है, लेकिन इसे डिफाइन 50 टाइम 1000 टाइम कितने भी टाइम कर सकते हो। डिफाइन मतलब कॉल, डिफाइन एक बार, कॉल 50,000 बार कर सकते हो। 50,000 मतलब उससे भी ज़्यादा, 50 लिमिट नहीं, अनलिमिटेड कर सकते हो कॉल, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ है, लेंथ प्लस टाइप। अब जो हमारी वैल्यू टपल में आई, अब हम वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। जो वैल्यू टपल में आई है, टपल में तो एक ब्रैकेट के अंदर आ गई, लेकिन हम चाहते हैं जो टपल के अंदर वैल्यू आई वो न्यू लाइन में आए, मतलब पहले 10 फिर 20 फिर 30। तो हमें डेकोरेशन पर्पज के लिए यहाँ पर एक लाइन डाल दी, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर वेल मतलब एक वेरिएबल है इन ए में से लेना, ए में जो भी स्टोर होगा, जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर है वो है, वही वाला ये हमारा, ठीक है। अब हम प्रिंट करा लेते हैं इसमें सेलेस्टी डॉट फॉर्मेट ऑफ वेल VAL, ठीक है। अब हम इसका एक पार्ट लेते हैं, एल्स पार्ट ले लेते हैं इसका, इसमें हम डिज़ाइन डाल देते हैं, ठीक है। इतना परफेक्ट है। डेकोरेशन पर्पज के लिए हमने डाल दिया डिज़ाइन, ठीक। अब हम इसे रन कराएंगे। अब टपल के रूप में तो आएगा, लेकिन 1 बाय 1 देखिएगा हमें, देखिए 10 20 10 20 30 और 10 20 30 10 20 30 40, ठीक है। 1 बाय 1 प्रिंट हो गई। ये हमारे फॉर लूप के यूज़ से किया हमने ऐसा। अब लेकिन हम चाहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो जाए, ये क्योंकि इसमें अलग अलग दिख रहा है ना, तो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए प्रोग्राम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एंड एक अलग चीज़ है, इसे हम आने वाली वीडियो में समझेंगे, इसे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर मैंने एंड लगा दिया। इसमें होता क्या है कि एक 1 बाय 1 आ जाता है, मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक, और साइड में साइड ऐसा आ जाता है। इसे हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अब इसे प्रिंट कराते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया 10 10 20 10 20 30 10 20 30 40। यदि इसे एक साथ कराना है तो हम फालतू चीज़ हटा देते हैं, जैसे कि ये हमारी डिज़ाइन हटा देते हैं, ये 1 लाइन हटा दी हमने। इसे हम नेक्स्ट प्रोग्राम बना लेते हैं, नया नाम दे देते हैं, क्योंकि ये और मॉडिफाई हो रहा है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि फंक्शन पहले बहुत बड़ा रहता है, फिर छोटा होता जाता है और छोटा होता जाता है, मतलब यह पाइथन की ब्यूटी है, ठीक है। हमने डेकोरेशन हटा दिया और ये लाइन भी हटा दी, ताकि क्लियर प्रिंट हो जाए। इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, आ गया सेम टू सेम। यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर एंड का यूज किया है, इसे हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको देखो स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं कि एंड अकेला, फ्लोट भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, किसी का नेम भी ले सकते हैं। जैसे हम देखो देख लेते हैं, RS ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर PS ले लिया मैंने, MS ले लिया, मशीन लर्निंग, ठीक है। और यहाँ पर एक और ले लेते हैं NA, ठीक है। अब हम फिर रन कराते हैं, परफेक्ट, ठीक है। इतना अब तो आप कितने भी फंक्शन कॉल ले सकते हैं, str इंट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा और, इसमें अब यहाँ पर क्या था, नॉन वेरिएबल लेंथ था सबसे पहले, इतना बड़ा था, और तो एरर आ रही थी हमारी, रन भी नहीं हो रहा था इसमें तुम्हारा जो, ठीक है। क्या कर PM क्या कर रहा था, ऐसे लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा था। इसे हमने फिर इसे रिप्लेस कर दिया, वेरिएबल लेंथ से इसे रिप्लेस कर दिया। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।